गुरु नानक जयंती 2022 तिथि, इतिहास, महत्व, गुरुपर्व के पवित्र दिवस का महत्व। गुरु नानक जयंती, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? कुछ लोगों का मानना कि गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था, जिसे अब पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब कहा जाता है। लेकिन सिख समुदाय के अनुसार उनका जन्म कार्तिक माह के दौरान पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका जन्म पिता मेहता कालू और माता तृप्ता से हुआ था और ऐसा माना जाता है कि वे अन्य छोटे बच्चों से अलग थे। वह आध्यात्मिक शिक्षक थे और उन्होंने अपने शिक्षण से दुनिया को प्रबुद्ध किया और उन्होंने सभी को एक ओंकार की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है कि ईश्वर एक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म, जाति और पंथ के हैं, लेकिन केवल सर्वशक्तिमान भगवान ही हैं जिन्होंने इस सुंदर ब्रह्मांड की रचना की और हर जगह मौजूद हैं। गुरु नानक जयंती 2022 गुरुपुरब तिथि, यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक के महीने में पूर्णिमा के दिन आती है। गुरु नानक जयंती 2022 गुरुपुरब तिथि, हर साल सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह सिख समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन पड़ता है। यह दिन आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर के दौरान पड़ता है और इस साल यह 8 नवंबर को मनाया जाएगा, जो मंगलवार है। इस दिन दुनिया भर के सिख गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो 1469 में राय भोई की तलवंडी, जिसे अब लाहौर पाकिस्तान में के पास नानक साहिब के नाम से जाना जाता है, में पैदा हुए थे। इस वर्ष 553वीं जयंती समारोह मनाया जाता है। इस दिन समारोह की शुरुआत प्रभात फेरी या गुरुद्वारा में सुबह के जुलूस के साथ होती है। गुरु नानक जयंती से 2 दिन पहले अखंड पाठ या 48 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र पुस्तक का 48 गुरुद्वारों में आयोजित किया जाता है। गुरुपुरब से 1 दिन पहले पांच प्यारे के नेतृत्व में नागर कीर्तन नामक एक जुलूस का आयोजन और नेतृत्व किया जाता है। नेताओं ने गुरु नानक के संदेश का प्रसार किया, जबकि भक्त भजन गाते हैं। गुरुपुरब के दिन भक्त भजन गाते हैं और कथा का पाठ करते हैं। इसके बाद लंगर है। गुरुद्वारों में स्वयं सेवकों द्वारा आयोजित एक विशेष सामुदायिक दोपहर का भोजन। कुछ स्थानों पर रात्रि प्रार्थना सत्र भी आयोजित किए जाते हैं, जो सूर्यास्त के आसपास शुरू होते हैं और देर रात तक चलते हैं। कीर्तन कर निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहना। वन छकाना, आपके पास जो कुछ भी है उसे सभी के साथ साझा करने को तैयार हूँ। असर की वार सुबह के भजन हैं, जो इस दिन उत्साह के साथ गाए जाते हैं। सुबह जल्दी या अमृत वेला से शुरू होते हैं। इस अवसर पर सभी के सामने कीर्तन और कथा का पाठ किया जाता है। यह गुरु नानक देव जी की विरासत का सम्मान करने और लोगों को उनकी शिक्षाओं से अवगत कराने का एक तरीका है। एक समुदाय को एक साथ लाने वाले मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को उनकी जाति, धर्म या पंथ की परवाह किए बिना भोजन दिया जाता है और निस्वार्थ होने का मूल्य केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों के माध्यम से सिखाया जाता है। गुरु नानक देव जी के बारे में तथ्य। आइए अब हम आपको गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं के बारे में कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं। शून्य सिखों के आध्यात्मिक नेता ने जहां भी गए, उन्होंने व्यापक प्रभाव डाला। पूरे एशिया, मक्का मदीना से लेकर बर्मा और सीलोन तक की अपनी यात्रा में उन्होंने लोगों को एक साथ लाते हुए प्रेम का संदेश फैलाया। उन्होंने ऐसे समय में महिलाओं की समानता की वकालत की जब देश की महिलाओं को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। वह इस विचार को सामने रखने के लिए प्रसिद्ध हैं कि स्त्री से पुरुष का जन्म होता है, स्त्री के भीतर पुरुष की कल्पना की जाती है, महिला के लिए वह व्यस्त है और विवाहित है। औरत उसकी दोस्त बन जाती है, नारी के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां आती हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी यात्राओं के कारण उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। 1. नेपाल में उन्हें नानक ऋषि के नाम से जाना जाता है। 2. अफगानिस्तान में उन्हें नानक पीर के नाम से जाना जाता है। 3. इराक में उन्हें बाबा नानक के नाम से जाना जाता है। 4. वे तिब्बत में नानक लामा के नाम से प्रसिद्ध हैं। 5. श्रीलंका में उन्हें नानक चर्या के नाम से जाना जाता है। मंडली लगभग 1:20 बजे गुरबानी गाना शुरू करती है, जो कि गुरु नानक के जन्म का वास्तविक समय है। समारोह का समापन लगभग 2 बजे होता है। इस दिन एक पौष्टिक भोजन तैयार किया जाता है, जिसके बाद लंगर होता है, जो अनुयायियों को प्रसाद सेवा करने की अनुमति देता है। दोपहर का भोजन स्वयंसेवकों द्वारा तैयार किया जाता है और जाति, धर्म और पंथ के बावजूद सभी को दिया जाता है। इसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी और हलवा शामिल हैं।
सिख समुदाय को स्वीकार करते हुए गुरु नानक जयंती भारत में एक राजपत्रित अवकाश है। नाम जपना, निर्माता को हर समय याद रखना। गुरु नानक जयंती से जुड़ी किंवदंती। गुरु नानक देव जी के बारे में एक लोकप्रिय कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने उच्च वर्ग के हिंदू लड़कों द्वारा पहने जाने वाले पवित्र धागे को पहनने से इनकार कर दिया। वह खुद दूसरों से अलग करने के विचार से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि किसी को उसके कर्मों के आधार पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, न कि किसी प्रतीकात्मक धागे के आधार पर। यह 11 साल के एक छोटे लड़के के विचार की रेलगाड़ी थी। यह लड़का वास्तव में विशेष था और जीवन और ईश्वर के पीछे के सही अर्थ की तलाश में बड़ा हुआ था। उन्होंने परम सत्य की तलाश में अपना घर और परिवार छोड़ दिया। उन्होंने असहिष्णुता, भेदभाव, अर्थहीन कर्मकांडों और कट्टरता के खिलाफ धर्मयुद्ध करके अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने एक ईश्वर होने के विचार और इस तथ्य को प्रतिपादित किया कि प्रत्येक पुरुष और महिला इस निर्माता की दृष्टि में समान रूप से पैदा हुए थे। इसी सरल विचार पर सिख धर्म के सिद्धांत आधारित हैं। उनकी शिक्षाएं मानवता और प्रकृति के साथ एक होने के शक्तिशाली संदेश को प्रतिध्वनित करती हैं, हमें अपने सभी मतभेदों को दूर करने और हम सभी को दिए गए जीवन के उपहार में आनंदित करने के लिए सिखाती हैं। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर जाने आखिर कौन थे सिखों के 10 गुरु। गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नाम के एक स्थान पर हुआ था। उनके जन्म के बाद तलवंडी का नाम बदलकर ननकाना हो गया। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में स्थित है। नानक ने करतारपुर नाम का शहर बसाया था जो अब पाकिस्तान में मौजूद है। यही वो स्थान है जहां सन 1539 को गुरु नानक जी का देहांत हुआ था। गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक देव ने अपने खुद के दोनों पुत्रों को छोड़कर अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए चुना था। इनका जन्म फिरोजपुर, पंजाब में 31 मार्च 1504 को हुआ था। गुरु अंगद देव को लोग लहना जी के नाम से भी पहचानते हैं। बता दें, अंगद देव जी ही पंजाबी लिपि गुरुमुखी के जन्मदाता हैं। लगभग 7 साल गुरु नानक देव के साथ रहने के बाद उन्होंने सिख पंथ की गद्दी संभाली। गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेद से दूर लंगर प्रथा शुरू की थी। गुरु अमरदास जी। गुरु अंगद देव के बाद गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने। इन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच, सती प्रथा जैसी समाज की कई कुरीतियों को खत्म करने में अपना अहम योगदान दिया था। गुरु अमरदास जी ने 61 साल की उम्र में गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु बनाकर लगभग 11 वर्षों तक उनकी सेवा की। उनकी सेवा और समर्पण को देखते हुए गुरु अंगद देव जी ने उन्हें गुरुगद्दी सौंप दी। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया और विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी। गुरु रामदास जी। गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु बने। ये सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के दामाद थे। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। गुरु रामदास की नम्रता और आज्ञाकारिता को देखते हुए गुरु अमरदास जी ने अपनी छोटी बेटी की शादी इनसे कर दी थी। उन्होंने 1577 में अमृत सरोवर नाम के एक नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए। उनका जन्म 15 अप्रैल 1563 में हुआ था। वह सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास के पुत्र थे, जिन्होंने 1581 में गद्दी संभाली थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का बलिदान सबसे महान माना जाता है। उन्होंने अमृत सरोवर बनवाकर उसमें हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। गुरु हरगोबिंद सिंह जी। गुरु हरगोबिंद सिंह सिखों के 6ठे गुरु थे। यह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। गुरु हरगोबिंद सिंह ने ही सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। वो खुद भी एक क्रांतिकारी योद्धा थे। गुरु हर राय जी। गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1630 में पंजाब में हुआ था। गुरु हर राय जी सिख धर्म के 6ठे गुरु बाबा गुरदित्त जी के छोटे बेटे थे। गुरु हर राय ने मुगल शासक औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की विद्रोह में मदद की थी। गुरु हरकिशन साहिब जी। गुरु हरकिशन साहिब सिखों के 8वें गुरु थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1656 को किरतपुर साहिब में हुआ था। इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही गद्दी प्राप्त हो गई थी। गुरु साहिब ने सभी लोगों को निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति उनकी मृत्यु पर रोएगा नहीं। गुरु तेग बहादुर सिंह जी। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। वह सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था, जिसकी वजह से वो हिंद की चादर भी कहलाए।
दरअसल उनके समय में मुगल शासक जबरन लोगों को पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिससे परेशान होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने पंडितों से कहा कि आप लोग जाकर औरंगजेब से कहें कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म अपना लेंगे तो वो सब भी इस्लाम धर्म अपना लेंगे। औरंगजेब ने यह स्वीकार कर लिया और गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने तो उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटकर लटका दिया। इस तरह उन्होंने 24 नवंबर 1675 को धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर 1686 को पटना में हुआ था। वह 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। उनको 9 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी मिली थी। गुरु गोबिंद सिंह के जन्म के समय देश पर मुगलों का शासन था। उन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए तलवार हाथ में उठाई थी। बाद में गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु प्रथा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु मान लिया।